हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम संविधान के 25 महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वहीं से उठाकर मैंने इनको आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो यदि आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और यहाँ पर 25 प्रश्न के साथ में आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि लोकसभा, यहाँ पर अध्यक्ष लिख लो, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पर उपाध्यक्ष कर लो, यहाँ पर अध्यक्ष, यहाँ पर उपाध्यक्ष। तो अपना जो त्यागपत्र है लोकसभा के अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। तो इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग में सही कर लेना। देखिए जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं अभी वो कौन है? ओम बिरला साहब हैं। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी बात आए लोकसभा की तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो हमारी संसद है, यानी कि जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जो हमारी संसद है, तो उसके एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा एक सदन राज्यसभा, तो दूसरा सदन लोकसभा। जो आपका राज्यसभा है वह है आपका ऊपरी सदन और जो लोकसभा है वह है आपका निचला सदन। तो इस बात को ध्यान रख लेना है कि ऊपरी सदन जब भी पूछे तो राज्यसभा और जब भी लोकसभा पूछे तो आपका निचला सदन। हाँ, यह पूछ ले कि संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79, 3 अनुच्छेद बता देता हूँ। 79 में क्या गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 79, 80 और 81, तीनों को याद रखेंगे। सबसे ऊपर है आपका संसद तो 79, फिर है आपका राज्यसभा तो 80, फिर है आपका लोकसभा तो 81। यानी कि जो आपका राज्यसभा है उसका आपका वर्णन मिलता है आपको अनुच्छेद 80 के अंदर। किसका? आपको राज्यसभा का। और लोकसभा का आपका अनुच्छेद 81 के अंदर। 79 में क्या है आपका? संसद का आपको जिक्र मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वोट डालने की उम्र 21 से 18 कौन से संशोधन में की गई? तो पहले वोट डालने की उम्र 21 साल होती थी लेकिन अभी वर्तमान में 18 है। तो यह कब किया गया? तो यह आपका 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको उत्तर ही बता देता हूँ। तो यह किया गया था आपका संविधान के अंदर संशोधन किया गया था सन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन किया गया था। उसमें क्या बोला गया था कि 21 साल से घटाकर उम्र 18 साल कर दो। क्यों? क्योंकि यही बोला गया कि 18 साल के बच्चे बच्चे नहीं रहते बल्कि वह मेच्योर हो जाते हैं, तो 21 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब भी आए 21 और 18 तो इन दो चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 21 साल लड़कियों के लिए वैवाहिक विवाह के लिए यानी शादी के लिए कानून के हिसाब से वो बालिग हो जाती हैं, और लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि लघु संविधान के नाम इसको दे दिया गया है 42वें संविधान संशोधन को। कब हुआ था? सन 1976 में हुआ था। कैसे याद रखोगे? देखिए दो डेटा याद रख लो क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, एक 1976 और एक 1978। जो इसमें पिछले वाले दो डिजिट हैं, जैसे कि इसमें 6 है और इसमें 8 है, एक एक डिजिट दोनों का। तो जो 6 है वो कैसे बना होगा? 4 और 2 से, और जो 8 है वह कैसे बना होगा? 4 और 4 से। तो जो 42वां संविधान संशोधन है वह हुआ आपका 1976 में, और जो 44वां संविधान संशोधन है वह हुआ आपका 1978 में। और 1976 में आपको सबको पता भी होगा कि इमरजेंसी लगा दी गई थी या फिर लगवा दी गई थी, जो भी बातें हैं, लेकिन 1976 में आपका संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि लघु संविधान, भारत का लघु संविधान। चलिए अगले प्रश्न पर हम चल पड़ते हैं। लोकसभा का ऊपरी सदन, यहाँ पर संसद है, ये यहाँ पर संसद कर लो। संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा या राज्यसभा या संसद या विधानसभा। तो इसका जो ऊपरी सदन है वह होगा आपका राज्यसभा, निचला सदन होगा आपका लोकसभा। लेकिन ये किसके होंगे? दोनों के दोनों आपके संसद के होंगे। और विधानसभा, विधानसभा क्या होती है? राज्यों में होती है विधानसभा। प्रत्येक राज्य में क्या होती है? खुद की एक विधानसभा होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है? ऊपरी सदन है, और नीचे वाला सदन क्या है? लोकसभा।
जो आपका राज्यसभा है उसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते और लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी सरकारें बनती है वह लोकसभा से बनती है, क्योंकि लोकसभा की जो वोटिंग होती है उसको एक आम नागरिक भी कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोकतंत्र। जैसे भारत को क्या बोला गया कि एक लोकतांत्रिक देश है। इसका क्या मतलब है कि जो सरकार होगी वह लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और यहीं से वो चुनी जाती है। कहाँ से? लोकसभा से। आपने भी देखा होगा कि हम जैसे ही 18 साल के होते हैं तो हमें वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो वह उसका हम मुख्य प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जब हमें भारत के लिए नई सरकार चुननी होती है। लेकिन जो आपकी राज्यसभा है इसमें भी वोटिंग तो होती है, लेकिन इसमें एक आम नागरिक वोट नहीं कर सकता। जो राज्यसभा है यह ऊपरी सदन होता है और जो लोकसभा है वह आपका निचला सदन होता है। राज्यसभा आपका ऊपरी सदन और लोकसभा आपका निचला सदन। जो राज्यसभा है उसके जो सदस्य बनते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। जो आपका संसद है इसका आपका वर्णन किया गया है 79वें 79 अनुच्छेद में और 80 में किया गया है आपका राज्यसभा का और 81 में किया गया है लोकसभा का। तो इतनी सारी जानकारी यदि आप भी एक दूसरे पॉइंट के साथ इनको रिलेट कर कर पढ़ लेंगे तो यकीन करना आपको कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। चलिए अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो पावर होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रपति साहब के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। तो इसमें कौन कौन सी होती है? पहली होती है इसमें पॉकेट वीटो, ठीक है, वह भी आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरी होती है आपकी निलंबनकारी वीटो और तीसरी होती है कि आतंकित वीटो, ठीक है। यह 3 प्रकार की वीटो होती हैं जो कि आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह बोला गया है अनुच्छेद 52 के अंदर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चल पड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के जो भारत देश है उसके जो राष्ट्रपति हैं उसकी तुलना की गई है। हाँ, प्रश्न आपका यह भी बन सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक, जिसका 52 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत देश के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसके वेतन पर कोई भी कर नहीं होता? कोई भी टैक्स जिसको अपने वेतन पर नहीं देना पड़ता, तो वह कौन है? आपके राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को जो भी उनको वेतन मिलता है कितना, लगभग 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मंथली उनको मिलते हैं। और उनको जब वो यहाँ से अपने पद से हट जाते हैं तब उनको लगभग 9 लाख रुपए सालाना उनको पेंशन के रूप में भी मिलता है। लेकिन 5 लाख रुपए पर इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑप्शंस आपके सामने किस प्रकार से आते हैं कि जैसे कि किसको कोई कर नहीं देना पड़ता? नंबर 1 सरकारी कर्मचारी, दूसरा निजी कंपनियों के कर्मचारी, नंबर तीसरा राष्ट्रपति या कोई नहीं। तो हम जाएंगे राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति को कोई भी कर नहीं देना पड़ता। तो बताइए भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आरपी साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और 1962 तक ये अपने पद पर रहे थे। अगर हम ही अब भारत में वर्तमान समय में बात करते हैं तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? भारत देश की अभी राष्ट्रपति है और यह दूसरी महिला है, क्योंकि इनसे पहले प्रतिभा पाटिल 2007 से और 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर रह चुकी है। वैसे 2002 से और 2007 तक, बताइए क्या किसी को पता है कि कौन थे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? तो देखिए संविधान, यहाँ पर संसद कर लो, ठीक है, यहाँ पर संसद कर लो आप, संसद। तो संसद का कौन सा, देखिए संसद जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके 2 सदन है, ऊपरली आपका राज्यसभा और निचला आपका लोकसभा। तो जो राज्यसभा है उसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते। जो लोकसभा है इसको हम भंग कर सकते हैं और यही लोकसभा से सरकारें चुनी जाती हैं और सरकारें बनती हैं। हाँ, आपका प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी आ सकता है। प्रश्न घुमा कर दे सकते हैं कि क्या राज्यसभा से आने वाला कोई भी सांसद प्रधानमंत्री बन सकता है? तो यस, प्रधानमंत्री बन सकता है और ऐसे हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने भी हैं। जैसे कि कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी अभी जिनकी डेथ हुई है, कितने तारीख को साहब? 26 दिसंबर को। और उनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर को 1932 में उनका जन्म होता है। और
2024 में लगभग 92 साल की एज में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो राज्यसभा सांसद भी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 108 में वह संयुक्त बैठक बुला सकता है राज्यसभा की और लोकसभा की। 79 में क्या रहेगा? आपकी पार्लियामेंट रहेगी, संसद रहेगी। ठीक है, जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, देखिए जो आपकी संसद है, हमारे भारत के पास जब भारत एक आज़ाद देश बना, जो उसकी संसद थी वह अभी 2024 में एक नई संसद में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि वह तो थी हमारी वृत्ताकार, ठीक है, संसद, जो अभी उसके पास एक और संसद बनाई गई है, जो हमारी नई संसद है भारत देश की, वह है आपकी त्रिकोणाकार, यानी उसके 3 कोने हैं। और पहली कौन सी थी? वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हाल फिलहाल भारत के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, 12। लेकिन जब भारत के अंदर संविधान लागू किया गया तब हमारे भारत में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। लेकिन अभी कितनी है? अभी 12 अनुसूची हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यह 4 अनुसूचियां टाइम टाइम पर जोड़ी गई हैं। पहले कितनी थी? पहले साहब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है? तो अभी कुल मिलाकर हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। लेकिन यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो चलिए वो भी हम आपको अभी करवा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9वीं अनुसूची, क्योंकि 8 तो पहले ही जोड़ी जा चुकी थी, तो जो आपकी 9वीं अनुसूची है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची, यह सन 1951 में जोड़ी गई थी। क्यों? भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 को, और 1951 में यानी कि उससे ही अगले साल इसको जोड़ दिया गया था। यदि मैं बात करूँ 10वीं अनुसूची की, तो यह काफ़ी लंबे टाइम के बाद 1985 में जोड़ी गई थी। मैं बात करूँ 11वीं अनुसूची की, तो यह 1993 में जोड़ी गई। और मैं बात करूँ 12वीं अनुसूची की, तो यह भी 1993 में जोड़ी गई थी। तो 1951, 85, 93 और 93, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, अभी कितनी है? 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी? आपकी 8 अनुसूची थी। ठीक है, कब कब जोड़ी गई? आपकी एक 1951 में 9वीं, 10वीं कब जोड़ी गई? 1985 में आपकी, और 11वीं कब जोड़ी गई? 11वीं और 12वीं दोनों एक साथ जोड़ी गई 1993 में। ठीक है, तो यह डेटा तो आपको याद हो जाएगा। जो आपकी 1951 में जोड़ी गई थी, तो इसके लिए पहली बार संविधान के अंदर संशोधन हुआ था। और जो 1985 में जोड़ी गई, इसके अंदर 52वीं बार, और यहाँ पर दोनों इकट्ठी जोड़ गए तो 73 और 74वीं बार संविधान के अंदर संशोधन हुआ था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी 10वीं अनुसूची काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि दल बदल से रिलेटेड प्रावधान है इसमें। आपकी 11वीं पंचायती राज और 12वीं शहरी संस्थाएं का जो कार्य है उनसे संबंधित है। 9वीं आपकी राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। हाँ, जो आपकी 8वीं है 1950 में ही इसको जोड़ दिया गया था। इसमें क्या है, हमारे भारत के अंदर 22 भाषाएं हैं, तो यह उसमें बताया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट समझ लेते हैं कि अंग्रेजी भारत की अंदर एक लिखित रूप से भाषा है। तो बता दूं, अंग्रेजी का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि संविधान को इंग्लिश में ही लिखा गया है, हाँ वहाँ पर यूज हुई है, लेकिन भारत के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उसमें नहीं बोला गया है कि कहीं पर भी इंग्लिश भारत के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। लेकिन यह ज़रूर है कि यहाँ जो ऑफिस वर्क है वह अंग्रेजी जो भाषा है उसमें भी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11, भारत लोकतंत्र देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि आम लोग यहाँ पर वोट डालते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है। पर चाइना क्या एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं, चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ही पार्टी है, पीपुल्स है ना, ऐसे करके है। चाइना के अंदर पार्टी है पीपुल्स। तो आपसे पूछ ले कि लोकतांत्रिक देश, तो भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है ही है, लेकिन चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ऐसे करके है चाइना के अंदर। तो चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं कि संविधान सभा, ठीक है, तो इसमें कितनी महिलाएं थी? तो एक अच्छा प्रश्न है कि महिलाओं को वहाँ पर तवज्जो मिली, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी था उस टाइम पर महिलाओं को तवज्जो देना। तो 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। किसमें? जो भारत की संविधान सभा थी, इसका संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। चलिए, आप सबको पता है ही है कि कैबिनेट 3 लोगों का कैबिनेट बनती है जो कि भारत आती है, जिसका क्या काम था कि संविधान सभा का निर्माण करना। और यह संविधान सभा संविधान गठन के लिए आगे बढ़ जाती है।
भारतीय संविधान के द्वारा कब राष्ट्रगान को अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे बताइए? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुन लिया जाता है, मतलब इनको मान लिया जाता है कि यह हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 नवंबर 1949, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ पर रखी हुई है? जो हमारा भारत का मूल संविधान है वह कहाँ पर रखा हुआ है? तो राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, प्रधानमंत्री आवास पर, या दिल्ली इनकम टैक्स ऑफिस में? तो भाई दिल्ली इनकम टैक्स ऑफिस में तो क्यों ही रखेंगे, तो प्रधानमंत्री आवास पर भी नहीं रख सकते, तो संसद में रखा है, संसद में। ठीक है, तो संसद में हमारी जो मूल प्रति है उसको रखा गया है। ठीक है, और वह बिल्कुल संभाल कर रखी गई है, एक बॉक्स के अंदर उसको रखते हैं और ऑक्सीजन गैस उसके अंदर होती है ताकि हमारी प्रतियाँ खराब ना हो जाए। तो हमारी मूल प्रति संसद के अंदर एक लाइब्रेरी में रखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आपकी नेशनल इमरजेंसी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान 352 है, यह इसमें राष्ट्रपति के हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं। तो 352, 356 और 360, यह 3 प्रकार की क्या है हमारी इसमें? 352, 356 और 360 में 3 प्रकार के आपातकाल भारत देश के लिए बनाए गए हैं। तो उनमें से एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो यह आपका राष्ट्रपति ही लगाते हैं इसको, और यह 352 अनुच्छेद में रहेगा। अगला प्रश्न, हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई? यानी कि प्रत्येक हाई कोर्ट कहाँ पर होगा? राज्य में होगा। हाँ ठीक है, वैसे पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली के अंदर है। हाई कोर्ट की स्थापना प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, तो उसकी स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 124, और हमने 123 भी देखा था, यह भी इम्पोर्टेंट है, और 124 भी आपके दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें अध्यादेश जारी करता है। और आपका जो 110 है इसमें क्या होगा? जो आपका मनी विधेयक है उससे संबंधित है ये। 80 क्या है आपका राज्यसभा से संबंधित है, और 124 हमने अभी देख लिया कि हाई कोर्ट होगा राज्य के अंदर। 17वां प्रश्न हमारा, संविधान सभा की सबसे पहले किसने मांग की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अंबेडकर, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो काफ़ी सारे यहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं, क्योंकि इसी को मानते हैं कि डॉक्टर साहब ने मांग की होगी। तो इसकी सबसे पहले मांग किसने की थी? सन 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसकी? संविधान सभा की। और वही संविधान सभा जिसके अंदर 15 महिलाओं को भी शामिल किया गया था। वही संविधान सभा जिसका क्या निर्माण करने के लिए इसको कार्य दिया गया था? संविधान का गठन। अगला प्रश्न, भारत देश के सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। कब बने थे ये? 1984-85 में। क्या होता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, गोलियां मारकर इनको भून दिया जाता है जब वो प्रधानमंत्री के पद पर ही थी। तब उसके बाद इनका चुनाव होता है और प्रधानमंत्री पद के लिए। तो प्रधानमंत्री पद पर मात्र 40 साल की इनकी एज थी, क्योंकि लगभग 1944 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनके प्रिय मित्र रहे अमिताभ बच्चन, जो कि सदी के महानायक रहे। 1942 में उनका जन्म होता है और 2 साल के बाद इनका जन्म होता है। तो ये एक दूसरे के अच्छे मित्र भी रहे हैं। तो 1944 से और 1984-85 में लगभग ये 40 साल के थे, तब यह प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाते हैं। तो यानी कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 सालों तक उनका कार्यकाल रहा है। एग्जैक्टली पूछ ले तो 16 सालों से ऊपर, 16 साल 8-10 महीने, लेकिन लगभग हम 17 साल बोल सकते हैं। तो 1964 में वो क्या होता है? उनकी मंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है। सबसे कम उम्र के आपके राजीव गांधी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, और हाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, तो इनकी माता जी थी, क्या नाम था इनका? उनकी माता जी का श्रीमती इंदिरा गांधी। और प्रश्न पूछा जा सकता है ये अगले वाला कि भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे जिनकी मौत उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो 3 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन? एक तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 में गद्दी पर बैठते हैं यानी प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1964 में गद्दी पर रहते हुए यानी कि पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री भी क्या होता है कि यह भी
कुछ ही टाइम के बाद प्रधानमंत्री तो होते हैं, इनके कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है। तो पहले भी गद्दी पर रहते हुए इनकी मौत होती है, दूसरे की भी। और तीसरे आपके बनती है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1967 के आसपास। और इनका भी क्या होता है 66-67 में जब ये बनती है तो क्या होता है कि इनकी भी मृत्यु होती है गद्दी पर रहते हुए। तो इनकी तो डायरेक्टली सबको पता है ही है कि इनकी हत्या हुई थी। लेकिन जो हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मौत का आज तक किसी को यह वह एक रहस्य बनी हुई है। किसी को पता है ही नहीं कि ताशकंद समझौता में उनकी मौत हुई थी, की गई थी, क्या कुछ रहा था। प्रश्न नंबर 20, दल बदल कानून लाया गया था तो यह कब जोड़ा गया था। तो दल बदल कानून आपका 1985 में जोड़ा गया था। तो आपका 1985 में यह इसको जोड़ा गया था और इसके लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया था और यह 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया था कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले जब भारत का संविधान लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर संविधान के अंदर सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। अभी कितनी हैं, अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो उन्हीं में से पूछा है कि दल बदल कानून, तो यह 10वीं अनुसूची में था और कब था, यह 1985 में, जिसके लिए संविधान के अंदर 52वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चल पड़ते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली से, बिहार से, देहरादून से या फिर अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर रहेगा देहरादून से। भारत का मूल संविधान वैसे लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26/11/1949। और कितना टाइम लगा था बनने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1946 में, लगभग आपका 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को इसकी शुरुआत होती है। और इसके बाद ही इसका प्रोसेस पूरा चल पड़ता है। बात करते हैं प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी की। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। ड्राफ्ट कमेटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मुखिया था वो कौन थे, BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब इसके मुखिया थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ। भाई सुबह से आपको बोल रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950, क्योंकि डेट्स आएंगे आपके सामने, 26 नवंबर 1950, 24 नवंबर 1950 और 26 नवंबर 1950, या फिर 1 जनवरी भी डाल देते हैं तो 26 नवंबर 1950 को रहेगा। और देखिए 26 नवंबर 1949 यानी कि ठीक 2 महीने पहले क्या होता है कि भारत का संविधान रेडी था, कि बोल दिया गया, सभी ने अपने अपने कमेटीज ने सारे काम कर कंप्लीट कर दिए थे कि हाँ हमने कुछ रूल्स बना दिए हैं जो कि भारत को कैसे चलाया जाए उसमें सहायक होंगे। तो यानी कि हमने संविधान को प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, यानी बनकर तैयार है। लेकिन इस दिन लगभग 15 आर्टिकल, लगभग 15 अनुच्छेद तो आपके उसी टाइम पर रिलीज कर दिए गए, यानी लागू कर दिए गए। लेकिन बाकी आपको पूरा संविधान भारत में 26 नवंबर 1950 को हुआ था। और इसी वजह से हम इस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और स्वतंत्र दिवस हम, यानी स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारे एक ही प्रश्न बचता है, 2 प्रश्न बचते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर की वो डेट थी और आज भी लकीली 27 दिसंबर है, लेकिन आज है 2024, लगभग 113 साल पहले यानी 1911 में कोलकाता में इसको गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया था। किसको, राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 24 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत को पहला राष्ट्रपति मिला था, जिसका क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से और 1962 तक लगभग 12 साल वो अपने पद पर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं हम। आज का फाइनली इस वीडियो का 25 मिनट में 25 प्रश्न। तो आज का इस वीडियो का फाइनली लास्ट प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो अभी 28 राज्य हैं। अगर आप 2011 का डेटा देखोगे तब भी आपके कितने थे, तब भी आपके 28 ही राज्य थे, क्योंकि 2014 में आपका एक राज्य और बनाया गया था। तब हो गए थे हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी एक राज्य को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर को, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो राज्य बचे 28 और आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9। लेकिन अभी
इनको भी 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर एक बना दिया, तो 28 और 8 का आंकड़ा आपको याद रख लेना है। तो 25 प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल महत्वपूर्ण, जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके भारत के संविधान से संबंधित हैं। तो 25 तो हमने डायरेक्टली प्रश्न कर लिए और लगभग आपके 50 से 75 प्रश्न हमने इनडायरेक्टली, यानी कि 25 मिनट में हमने लगभग 100 प्रश्न बिल्कुल आसान से कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा यह वीडियो देखकर। तो द टीचर्स 02 यदि आप ऐसा करके टेलीग्राम पर लिख देते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपकी आंखों के सामने होगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वीडियोज लिंक्स काफ़ी सारी अपडेट्स हर एक दिन हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। हर एक शाम को हम क्विज भी डालते हैं। आप कभी भी लाइफ टाइम में इस वीडियो को देखो तो आप तभी भी खोल कर देख सकते हो कि तब भी आपको क्विज हर एक दिन शाम को मिलती ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार से 25 प्रश्न वाली सीरीज, जिसमें कभी आपके हिस्ट्री के हैं, कभी आपके ज्योग्राफी के हैं, कभी आपके संविधान के हैं, कभी आपके हिंदी के हैं, तो आप उस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता तो इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बेस, यानी कि आपकी नींव काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूत हो उसके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लेकिन आज के लिए मैं आपको इन्हीं 25 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके लिए काम पर देकर जा रहा हूँ। तो आपको मुझे बताना है कि भारत देश का संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। बनकर पूछ रहा हूं मैं, भारत देश का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। कमेंट करके मुझे बता दो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको लगा हो टीचिंग स्टाइल बढ़िया, टीचिंग मेथड बढ़िया, कंटेंट बढ़िया, पीडीएफ बढ़िया, तो आप सबसे पहले लाइक कर दो और उसके बाद बता दो कि भारत देश का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। थैंक यू गाइस।